हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। मतलब ऐसे सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे सभी जैव प्रक्रम में आते हैं। हमने बताया था कि जैव प्रक्रम में क्या क्या है। पहले बताए थे पोषण है, फिर आपका श्वसन आता है, फिर परिसंचरण आता है, देन उत्सर्जन आता है। फिर जब टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था तो उसमें जो पोषण टॉपिक था, और जब पौधों की बात हो रही थी कि पौधों में पोषण किस तरह से होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो ये बताया गया था कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बताए जाते हैं। उसमें एक पॉइंट और था कि पौधे अपना भोजन किन सतहों द्वारा बनाते हैं। तो जो पौधों में एक विशेष संरचना पाई जाती है उनकी पत्तियों में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, हिंदी में इसको बोला जाता है रंध्र। इन रंध्रों के द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जनरली ये रंध्र आपके पत्तियों में पाए जाते हैं। अब हम रंध्रों की संरचना के बारे में थोड़ा देखेंगे कि रंध्र किस तरह के होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको बीच में एक ये दिखेगा, इसे हम कहते हैं रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र, या इसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। और जो आसपास आपको सेल्स दिख रही हैं, ये आपकी कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एसेसरीज सेल्स। एसेसरीज सेल्स, ठीक है। और स्टोमेटल पोर के दोनों ओर जो संरचना दिखती है वो होती है गार्ड सेल्स, या रक्षक कोशिकाएं। या रक्षक कोशिकाएं। तो इन छिद्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान पौधों में होता है। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप लोग जानते हैं, कल हमने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें क्या क्या जरूरी होता है, जल जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, प्रकाश जरूरी होता है, प्लस क्लोरोफिल। इन सभी चीजों के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए पौधों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था रंध्रों की संरचना, कि कैसे ये दिखते हैं, क्या इनके चारों तरफ संरचनाएं पाई जाती हैं। एक स्टोमेटल पोर होता है, फिर उसके दोनों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं, फिर सहायक कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है या रेगिस्तानी वाले क्षेत्रों में जो रंध्र होते हैं ये बंद हो जाते हैं। ये एक और क्रिया में सहायक होते हैं जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन, ये क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल की होने वाली हानि को हम
वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक, तो रंध्रों द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। जब टॉपिक चल रहा था उसमें पोषण चल रहा था, स्वपोषी पोषण हो गया था, विषम पोषी पोषण हो गया था। इसमें बताया गया था कि विषम पोषी पोषण में किस तरह का पोषण होता है। एक आपका पूर्ण परजीवी पोषण था, मृतोपजीवी पोषण था और परजीवी पोषण होता। उसके बाद हम आज देखेंगे कि मनुष्य में किस तरह का पोषण होता है। मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन मैन। तो मनुष्य में पोषण की कई स्टेप होते हैं। इसमें जो आते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है, यानी अंतर्ग्रहण, या इंजेशन ऑफ फूड। फिर उसके बाद क्या आता है, भोजन को हमने ग्रहण कर लिया, देन उसके बाद भोजन मुंह में जाता है, फिर वहां पे सलाइवा होता है, लार होता है, जिसमें विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। भोजन को घुलाता है, मतलब घुलित अवस्था में लाता है। फिर उसके बाद पाचन की क्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पाचन, या इसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक, पाचन में क्या होता है, जब हम अनेक तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते, चाहे वो ठोस हो, लिक्विड हो, उनको घुलित अवस्था में लाने के लिए, ताकि वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक से चले जाएं, तो ये पाचन की क्रिया होती है। ठीक, पाचन के बाद आता है आपका एक नेक्स्ट स्टेप है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अवशोषण। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, स्वांगीकरण। इसको कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेट कर लेना, एसिमिलेशन। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, जब सब कुछ हो गया तो लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। देन क्या होता है, बहिक्षेपण, या क्या कहते हैं, इजेशन ऑफ फूड। शुरुआत में था इंजेशन, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, लास्ट में आया इजेशन ऑफ फूड। तो इन 5 स्टेप के द्वारा मनुष्यों में पोषण की क्रिया होती है। मनुष्यों में ये स्टेप तो है ही है, मनुष्यों में पोषण के लिए शरीर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं। अब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मनुष्य में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आहार नाल। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार का मतलब ही होता है कि वह नली जो भोजन को ले जाने का कार्य करती है उसे हम आहार नाल कहते हैं। वह नलिका जो भोज्य पदार्थ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का कार्य करती है, उसे
क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, उसे आहार नाल कहते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के बारे में बातें हो रही हैं, तो उसे हम आहार नाल कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि क्या है आहार नाल। एलिमेंट्री कहना, आहार नाल यानी भोजन, भोजन को ले जाने वाली जो नलिका हमारे शरीर में मुंह से एनस तक रहती है, वो पूरी उसे हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। इस आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं जिसके द्वारा भोजन अलग अलग एंजाइमों द्वारा होता हुआ अंत में मलाशय में पहुंचता है। ठीक, अब हम इस आहार नाल के विभिन्न पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से होते हैं, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, क्योंकि पाचन की क्रिया जानने से पहले उसके पार्ट जानने जरूरी है कि भोजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं मनुष्य में पोषण के। इसको हम कह सकते हैं मनुष्य के पाचन अंग। मनुष्य में पाचन अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। ठीक, when we talk digestive organ, then first come माउथ या मुख गुहा। क्योंकि इसी के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है अंदर। मुख गुहा के बाद आता है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मुंह के आसपास पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथियां, जिससे लार निकलता है। That's why salivary glands। ठीक है, तो ये लार ग्रंथियां हो गया। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, यानी भोजन आगे बढ़ता है। इन लार ग्रंथियों से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं, सलिवरी एमाइलेज। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है आपका ग्रास नली, या इसको कह सकते हैं ये होता है ओसोफेगस। फिर नेक्स्ट आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर आपका आता है क्या आएगा, स्टोमक। ये जो ग्रास नली होती है, अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ये जो ग्रास नली होती है आपके स्टोमक पे अटैच होती है। अमाशय या इसको स्टोमक भी कह सकते हैं, साधारण भाषा में हम इसे पेट कहते हैं। ठीक, देन आता है आपका क्या आएगा, लिवर या यकृत। लिवर, फिर आपका आता है आंत या इंटेस्टाइन। ये दो तरह की होती हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो इस तरह से भोजन जनरली इन्हीं भागों में भोजन का पूरी तरीके से पाचन होता है, तभी भोजन मुख गुहा से लेकर आंत तक अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, स्वांगीकृत हो जाता है। फिर अंत में पार्ट होता है, इसे रेक्टम कहते हैं या मलाशय। रेक्टम। ठीक, एक और पार्ट होता है, लास्ट में आता है एनस या गुदा द्वार। चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं।
8वां एक पार्ट होता है एनस। ठीक, तो ये जनरली पार्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं, आहार नाल के होते हैं, जिसके द्वारा भोजन ऊपर से लेके धीरे धीरे करके विभिन्न भागों द्वारा निकलने वाले एंजाइमों से पच के डिसॉल्व होके नीचे निरंतर बढ़ता रहता है और अंत में मलाशय में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एकत्रित होते हैं और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है मनुष्य में पोषण क्रिया कहलाती है। ठीक, कि किस तरह से किन अंगों को जानना जरूरी है, क्योंकि अंगों को नहीं जानेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि किस अंग से कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, मुख गुहा, फिर लार ग्रंथियां, देन ग्रास नली, आमाशय, यकृत, आंत, मलाशय, देन लास्ट में एनस। तो नाउ वी आर डिस्कस द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये आपके डिफरेंट पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के और मनुष्य में होने वाले पोषण के विभिन्न भाग, जिसमें पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब हम इसका फिगर देख लेते हैं कि कौन से पार्ट कहां पे पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इसको सबसे पहले क्या हमने बताया था, ठीक। ये हो गया आपका, समझते जाइएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे बनाते भी चलिएगा, ये तभी क्लियर हो पाएगा सारे पार्ट्स आहार नाल के क्या क्या है। यहां एक लीव जैसी संरचना निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेनक्रियास या अग्न्याशय। ये सब पार्ट हैं जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक, यहां पे एक संरचना पाई जाती है जो आपके पैनक्रियास से जुड़ी होती है।
इस संरचना को क्या कहते हैं? ये संरचना आपकी गॉल ब्लैडर कहलाती है या पित्ताशय। अभी सबको डिटेल बता देंगे कि कौन से पार्ट कहाँ पे हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपका आता है ठीक है, ये आपका हो गया सैलिवरी ग्लैंड्स। नाम, सबसे पहले इसका नाम बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपका हो गया, क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, इंग्लिश भी जरूर लिखिएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स, इंग्लिश मस्ट बी नोन। देन वी गोज फॉरवर्ड, इट इज अ, ये क्या है? ओसोफेगस या ग्रास नली। ग्रास नली we called it ओसोफेगस, ठीक। फिर भोजन धीरे धीरे करके ये आपके इसमें आ गया। ये क्या चीज है? ये आपका है अमाशय या स्टोमक। भोजन का पाचन धीरे धीरे, शुरुआत तो ही मुंह गुहा से हो जाती है क्योंकि यहाँ सैलिवरी एमाइलेज होता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के यहाँ अमाशय में आता है। यहाँ पे भी भोजन का ठीक तरह से पाचन होता है। ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज लीवर या यकृत, ठीक है। ये जान लीजिए कि ये सब पार्ट होते हैं, इन्हीं से हमारा शरीर में भोजन का पाचन होता है। यू मस्ट बी नो। और ये हमने एक संरचना बताई थी जो पैंक्रियास तक जाती है, ये कहलाती है क्या? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ठीक। देन हमने बताया था इसके बाद आता है एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल पार्ट जो दो भागों में बटा होता है। इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत। फिर आपका आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं छोटी आंत, ठीक है। फिर लास्ट में जो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ये कहलाता है मलाशय या रेक्टम। फिर उसके बाद लास्ट में एनस, ठीक। तो ये सब पार्ट होते हैं आपके पूरे इंटेस्टाइन के, ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के, नॉट फॉर इंटेस्टाइन। ये पूरे पार्ट जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं। ये जो लीव जैसी संरचना है ये तो भूल गए थे, ये होती है आपकी अग्न्याशय। अग्न्याशय या पैनक्रियास, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये पार्ट जानने बहुत जरूरी है कि कहां से भोजन आता है। ये आपका माउथ हो गया, ठीक। तो ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। सबसे पहले
अब आपको एक्सप्लेन करते कौन कहाँ से होता है। भोजन आता है मुख गुहा में, फिर उसके बाद लार ग्रंथियां रहती हैं, उससे लार निकलता है। लार में एक तरह का एंजाइम होता है जिसे टाइलिन कहते हैं। यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर भोजन धीरे धीरे, एलिमेंट्री कैनाल की एक विशेषता होती है, क्या होती है, पेरिस्टाल्सिस या क्रमानुकुंचन, मतलब धीरे धीरे बढ़ना। भोजन सरक सरक के धीरे धीरे आपके स्टमक में आ जाता है। यहाँ पे विभिन्न तरह के एंजाइम यहाँ फंक्शन करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। फिर भोजन यहाँ पे रहता है, फिर उसके बाद लीवर से विभिन्न तरह के एंजाइम निकलते हैं। फिर धीरे धीरे करके भोजन आपका जब पच जाता है तो आपका छोटी आंत में आता है। इसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं, छोटी आंत में आता है, इसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं, जिसमें भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद जो भोजन अवशोषित हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है और फिर जहां जरूरत होती है वहां पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसमें भोजन आता है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए मलाशय में आके एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उनके द्वारा ही मनुष्यों में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ये पार्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।